आज मैं आपके सामने प्रोस्टेटिक बायोप्सी के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहला, ये प्रोस्टेटिक बायोप्सी क्यों करते हैं। प्रोस्टेटिक बायोप्सी हम लोग जब कभी भी पेशेंटों को प्रोस्टेटिक कैंसर का डाउट होता है, मतलब जब कभी हमें लगता है कि पेशेंट प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र कर रहे होंगे, जिसको हम लोग पता करने के लिए पीएसए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के माध्यम से डाउट जब होता है हमें, तब हम लोग इसे बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करने से हमें इसमें बायोप्सी में हम लोग बेसिकली बायोप्सी अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी होती है, जिसमें हम लोग प्रोस्टेट से छोटे छोटे टिश्यू लेते हैं और उसे टेस्ट के लिए भेजते हैं। जब ये जिससे हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट प्रोस्टेटिक कैंसर से सफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ज़्यादातर समय में ओपीडी में किया जा ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, ओपीडी में किया जा सकता है। जस्ट कुछ प्रिपरेशन जो ज़रूरत है, जो पेशेंटों को जानना चाहिए इस प्रोसीजर के पहले, कि पेशेंट का यूरिनरी इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, उसे यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शुगर कंट्रोल में होना चाहिए और उससे कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं ताकि कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, स्पेशली कोगुलेशन डिसऑर्डर है कि नहीं है, शुगर, टीएलसी काउंट्स, सीबीसी काउंट्स, ये सब हम लोग इन चीज़ों को करके पेशेंट के बारे में पता करते हैं। प्रोस्टेटिक बायोप्सी करने के पहले एक दिन पहले से हम लोग कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं ताकि पेशेंट का बाउल और पेट और रेक्टम क्लियर हो। अर्ली मॉर्निंग में एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं ऑन द डे ऑफ प्रोस्टेटिक बायोप्सी। एंड प्रोस्टेटिक बायोप्सी के करने के बाद एक छोटा सा गॉज पीस का टुकड़ा पेशेंट के रेक्टम में, एनस में रखते हैं, जिसे हम 2 से 3 घंटे में हम पेशेंट को खुद ही बोलते हैं कि उसे वो सेल्फ निकाल लें। प्रोस्टेटिक बायोप्सी करने के बाद हम पेशेंटों को ज़रूर बताते हैं कि कभी कभी उन्हें यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, तो या मोशन में उन्हें ब्लड आ सकता है। लेकिन ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इससे डरना नहीं चाहिए। ज़्यादातर समय में ये स्पॉन्टेनियसली एंटीबायोटिक जो हम लोग पोस्ट प्रोसीजर देते हैं उससे ही ये क्योर हो जाता है। प्रोस्टेटिक बायोप्सी की रिपोर्ट्स आने के बाद हमारे आपके यूरोलॉजिस्ट इसे डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट हमें पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द स्कोर ऑफ द प्रोस्टेटिक बायोप्सी वो डिसाइड करते हैं कि क्या इस पेशेंट को सर्जरी लगेगी, या हार्मोनल थेरेपी दिया जाएगा, या रेडियोथेरेपी दी जाएगी। तो बहुत सिंपल टेस्ट है। लोगों के दिमाग में ये हमेशा एक मिथ रहती है कि इस बायोप्सी के बाद उनका कैंसर अगर हो तो वो स्प्रेड कर जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्टेटिक बायोप्सी के बाद कैंसर स्प्रेड नहीं होता है। इससे जब कभी भी डाउट हो डॉक्टर्स को, तो इसे आपको ज़रूर बिना कुछ हेजिटेशन से, बिना किसी हिकअप्स के इसे कराना चाहिए, ताकि डायग्नोसिस क्लियर कर सकें और अर्ली डायग्नोसिस होने से ट्रीटमेंट भी अर्ली किया जा सकता है। थैंक यू।